कदम जी, बहुत स्वागत। ये बताएं, ये अजीत पवार बड़ा इमोशनल है इन दिनों परिवार को लेकर। परिवार में राजनीति नहीं लानी चाहिए थी, सुप्रिया सुले को सुनेत्रा पवार के खिलाफ, सुनेत्रा पवार को नहीं लड़ाना चाहिए था राम कदम जी। तो कोई अंदेशा है, आपको अंदाजा है, जाएंगे रहेंगे अजीत पवार चुनाव तक, रुकेंगे या फिर चले जाएंगे? देखिए, अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का बयान है तो केवल मात्र उन्होंने कहा कि जो बारामती की जो सीट है उस सीट से वे जी को वहां से खड़ा नहीं करते, इतना ही केवल मात्र बयान है। अब इस बात लगी, और राजनीति कभी भी इफ और बट के द्वारा नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे महायुति का ही एक हिस्सा है और महायुति करके ही चुनाव लड़ेंगे। बीच एक बड़ी सभा भी हुई, जिस सभा में उन्होंने साथ में लड़ने के लिए, उसके पश्चात इस प्रकार की बातें करना मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। अजीत पवार महायुति का हिस्सा है और महायुति करके ही वर्तमान में चुनाव लड़ने का उनका मानस है, और जो बातें मीडिया में चल रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं, कोई तर्क नहीं। अच्छा, राम कदम जी, ये बताइए कि एक सभा में जिसमें बीजेपी भी मौजूद हो, जिसमें शिंदे वाली जो शिवसेना है वो भी हो, और आप भी हो, और अजीत पवार की पार्टी भी हो, और अजीत पवार ये कह दें उसमें, भले ही मजाक में सही, कि मुझसे तो कहा नहीं कि इतने विधायक लाओगे तो मुख्यमंत्री बना दूंगा, शिंदे को कह दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी है क्या आपको? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है भाई। अजीत पवार मुख्यमंत्री के पद के दावेदार अपने आप को बताते हुए भी दिखे इस बीच, इसी हवाले से। राजनीति में यदि कोई व्यक्ति विशेष काम कर रहा है तो उसका सपना, अपना निजी सपना मात्र उसका है, उनके कार्यकर्ता है, उनके दल के लोग हैं, वो सब चाहेंगे कि हमारे दल के चाहत को गलत कैसे कह सकते हैं। पर अब कौन से दल का कौन नेता बने, कौन मुख्यमंत्री बने, ये तीनों दल के वरिष्ठ नेता आपस में मंथन करके तय करेंगे। वर्तमान में हमारे आंखों के सामने केवल मात्र लक्ष्य एक ही है, विधानसभा मजबूती के साथ लड़ना और मजबूती के साथ जीतना। मान में एक नाथ शिंदे बहुत अच्छा सारे महाराष्ट्र। राम कदम जी, आवाज आपकी कट रही है, सुन पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं वापस दुरुस्त कराने के बाद आवाज आपके पास लौटूंगी। आनंद दुबे।